ठीक है, हमारे पास में जो क्लास है abstract। अच्छा, abstract क्लास बनाने के लिए कीवर्ड यूज करना पड़ता है abstract। ठीक है ना, और उसको मेथड को भी abstract कीवर्ड से डिनोट करना पड़ता है। ये चीज आप ध्यान रखना, abstract क्लास बनाने के लिए आपको उसके क्लास को abstract क्लास लिखना पड़ेगा और मेथड को abstract मेथड बनाना पड़ेगा। तो एनिमल के अंदर हमने एक उसका मेथड डिफाइन कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया साउंड। हर एक एनिमल का आवाज होता है ना, हर एक एनिमल का आवाज होता है। तो हमने यहाँ पे एनिमल का एक मेथड बना दिया साउंड नाम का। ओके। और एक सिंपल रेगुलर मेथड बना दिया स्लीप। हर एक मेथड, हर एक जो एनिमल होगा वो सोता होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है ना, ये साउंड। बट हर एक एनिमल सोता तो होगा, दैट इज श्योर है कि वो सोता होगा। अब सोने की कोई फंक्शन तो हो नहीं सकती है कि अ, जैसे हम बात कर रहे थे डॉग, डॉग 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 सोते सोते समय कुछ और भी करता होगा तो सोते समय सोता होगा। काऊ सोते समय सोती होगी, है ना। तो हमने उसको बता दिया स्लीपी, बस सो रहा है, दैट्स ऑल। कि कोई फंक्शन है नहीं, कोई एक्शन है हो नहीं रहा। ठीक है ना। बट साउंड हर एक एनिमल का डिफरेंट होता है। आप इस चीज को समझो, जो चीज मल्टीपल जगह यूज हो सकती है, ठीक है ना, बट वो चीज कॉमन है सबके लिए, बट उसका जो बिहेवियर है, उसका जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंस हो, तो उसका हम एक क्लास बना लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं। ठीक है ना। और उसमें सिंपल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एनिमल का क्या हो सकता है, साउंड, है ना। फिर हो सकता है उसका कलर, है ना, कलर भी हर एनिमल का अलग अलग उसका हो सकता है। फिर उसमें हो सकता है उसकी कुछ और प्रॉपर्टी हम डाल सकते हैं। ठीक है। और स्लीप, लेकिन सारे स्लीप होंगे तो हमने एक कॉमन फंक्शन भी बना लिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब एक डॉग, डॉग की प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं। अब डॉग क्या करेगा, कुछ तो आवाज निकालेगा। तो हमने एक्सटेंड कर दिया एनिमल क्लास को कि उसकी एक आवाज होगी। ठीक है ना। और साउंड में जाकर हमने इसमें, ये था डिक्लेरेशन, ये था इम्प्लीमेंटेशन, और डेफिनेशन, उसकी, हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है abstract मेथड नो बॉडी, यहाँ पे कोई हमने बॉडी नहीं इसकी डिफाइन की। यहाँ पे हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी कि वो बाहर की। तो जब हम यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एनिमल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू डॉग, तो एनिमल की क्या ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो डॉग का एक ऑब्जेक्ट बना लेगा एनिमल के अंदर। और ऑब्जेक्ट डॉट साउंड, जब इसको साउंड को कॉल करेगा इस वाले को, ठीक है ना, तो बाय डिफॉल्ट डॉग का यहाँ पे जो साउंड डिफाइन किया गया होगा, सॉरी, यहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। स्लीप, बाय डिफॉल्ट इसका जो स्लीप का, दोनों का सेम होगा। डॉग जो का स्लीप करने का तरीका भी सेम ही होगा, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी है। तो ये डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी कॉल हो जाएगी। जब प्रोग्रामेटिकली देखेंगे तो इसी को, जो इसको बोलते हैं फैक्ट्री मेथड के थ्रू कॉल हो रहा है। ठीक है ना। तो हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर और उसके अंदर अपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास में फोर्थ आ जाता है इनहेरिटेंस। ठीक है ना। अब इनहेरिटेंस, जब हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे इनहेरिटेंस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास में ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इन डिफरेंस के पहले हम देखते हैं इनहेरिटेंस क्या है। जो इनहेरिटेंस होता है ना, सॉरी, इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस जो होता है फुली अब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना। मतलब इसके अंदर सिर्फ डिक्लेरेशन हो सकती है, इसके अंदर हम बॉडी नहीं, किसी भी मेथड का बॉडी नहीं पास करते, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। लेकिन अब एब्स्ट्रैक्ट में देखो, तो यहाँ पे हमने एक स्लीप नाम का फंक्शन बनाया है और उसका बॉडी भी पास किया है ना, यहाँ पे। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो पार्शली एब्स्ट्रैक्शन हो सकता है, फुली एब्स्ट्रैक्शन भी हो सकता है। फुली एब्स्ट्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा, हमको ये जो स्लीप का है ना, इसको सिंपल डिक्लेयर करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, तो ये फुली एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। बट इंटरफेस क्या होता है, फुली एब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर डिक्लेरेशन नहीं हो सकती है, इसके अंदर डिक्लेरेशन नहीं हो सकती है। लेकिन जब अब जावा हम फर्दर 14 17 देखेंगे तो उसमें हमारे पास में दो ऑप्शन आए हुए हैं, एक स्टैटिक मेथड आ गया है और एक डिफॉल्ट मेथड आ गया है। ठीक है ना। जो जो ये काम करता है, ठीक है ना। बट ये वो फुली एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो इंटरफेस होता है वो फुली एब्स्ट्रैक्ट होता है। उसमें जितने भी मेथड हमने डिक्लेयर किए होते हैं वो सारे हमको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट में, एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास होगी उसमें जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं सिर्फ उसी को डिक्लेयर कर, डिफाइन, सॉरी,
उसकी डेफिनेशन देनी पड़ती है। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो होता है वो फुली अब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बट इनहेरिटेंस जो होगा वो फुली इनहेरिटेंस अब्स्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं, इसका डिक्लेरेशन नहीं, डिक्लेरेशन कर सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट जो है क्लास है, बट इंटर इनहेरिटेंस जो जब यूज करते हैं तो हमको इंटरफेस यूज करना पड़ता है। ठीक है ना, अब इसमें ध्यान से ना, अब्स्ट्रैक्ट जो है, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विद क्लास के साथ इसका क्लास डिफाइन करते हैं, बट जो इंटरफेस होता है वो हमेशा इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू बनाया जाता है। तो इसके अंदर हमने एक व्हीकल नाम का इंटरफेस बनाया है। ठीक है ना, तो ये काम अब्स्ट्रैक्शन का ही है, बट हमें 100% अब्स्ट्रैक्शन को पाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटरफेस यूज करते हैं। तो इसके अंदर एक वॉइड स्टार्ट नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। अब व्हीकल है तो ऑब्वियसली उसमें स्टार्ट का फंक्शन होगा ही, ब्रेक का फंक्शन तो होगा ही। तो ये तो कॉमन चीज़ है कि उसके अंदर व्हील होंगे, उसके अंदर स्टार्ट की फंक्शनलिटी होगी, उसके अंदर ब्रेक की फंक्शनलिटी होगी, उसके अंदर हेडलाइट्स होंगी, है ना, उसके अंदर इंडिकेटर्स होंगे, उसके अंदर साइड मिरर होंगे, है ना। तो ये तो कॉमन फंक्शनलिटी है, तो क्यों ना हम उसको एक इंटरफेस बना ले उसके कॉमन फंक्शनलिटी का, और जहां मेरे को जरूरत पड़े, जिन क्लास में जरूरत पड़ेगी उनमें यूज कर लेंगे। जैसे कार कार के अंदर व्हीकल की सारी फंक्शनलिटी होगी, स्टार्ट, ब्रेक, समथिंग समथिंग, है ना। तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और फिर उस स्टार्ट की उसकी डेफिनेशन दे देते हैं, है ना। कार स्टार्टेड, जैसे यहाँ पे फोर व्हील है, फोर व्हीलर और मीन्स प्लग्ड ऐसे कह सकते हैं ना, इंडिकेटर लेफ्ट राइट, उसके सब डेफिनेशन दे सकते हैं। और सेम हम इस व्हीकल क्लास का जो है, सॉरी, क्या मैं बोल रहा था, हाँ, व्हीकल इंटरफेस का थ्रू क्या कर लिया हमने, इसको कार का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब देखो यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट बना है, हम इंटरफेस का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने इंटरफेस को बोला कि तू कार की प्रॉपर्टी ले ले, और डॉट स्टार्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एक्सेप्शन है। अभी हम इसी का जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं ना, इसको लॉजिकली करके देखते हैं कोडिंग के थ्रू, कि कैसे हम क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, इनहेरिटेंस कैसे अचीव करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे, पर इसके जो दोनों टाइप्स हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कैसे अचीव किया जाता है। इनकैप्सुलेशन देखेंगे कि कैसे हाइड किया जाता है ना, वैल्यूज कैसे, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को हाइड किया जाता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, और थ्रू सेटर एंड गेटर के थ्रू कैसे हम उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। देन हम अब्स्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन ये फोर ही होते हैं, इंटरफेस तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है ना, तो ये फोर ही होते हैं। इंटरफेस भी हम पढ़ लेंगे, क्योंकि वो फुली अब्स्ट्रैक्शन देता है हमको, 100% अब्स्ट्रैक्शन देता है। तो अब्स्ट्रैक्शन में देखेंगे कि कैसे हम पार्शियल अब्स्ट्रैक्शन, फुली अब्स्ट्रैक्शन हम अचीव करते हैं। ठीक है ना, तो चलो हम देखते हैं अब कोडिंग पार्ट इसका।